हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है सब कोई? तो देखिए, आज के इस वीडियो में 2020 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव 2020 में। केवल देखिएगा, सबसे पहला नंबर हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन लेते हैं और वह क्या है, डी ऑफ सेक एक्स, यानी सेक एक्स का डीसी करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सेक एक्स का डीसी क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ए नंबर ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, डी ऑफ log cos e के पावर x बाई डी एक्स, यानी log cos e के पावर x का डीसी x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, चेन रूल का अप्लाई करेंगे। तो डी log cos e के पावर x और इसका डीसी करना है x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप लोग क्या बताए थे चेन रूल में कि कोई फंक्शन रहता है तो सबसे पहले उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है और इसका इनपुट क्या है, cos e के पावर x है। तो सबसे पहले cos e के पावर x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट इसको, तो cos e के पावर x। अब ये भी तो फंक्शन है और एक कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इसको भी डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, d cos e के पावर x, और इसको इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इसका इनपुट क्या है e के पावर x, तो इसको e के पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और e के पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डीसी x के रेस्पेक्ट में। तो बोलिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, log x का डीसी क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1/x होता है। तो log cos e के पावर x का डीसी cos e के पावर x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 cos e के पावर x। तो 1 cos e के पावर x, यहां देखिएगा 1 cos e के पावर x, और cos x का डीसी क्या होता है, माइनस साइन। तो यहाँ x के जगह पे क्या है, e के पावर x है, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x का डीसी e के पावर x। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो e के पावर x माइनस प्लस माइनस e के पावर x, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो माइनस e के पावर x इंटू टेन एक्स। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, माइनस e के पावर x इंटू टेन एक्स। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा, डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बोलिए क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कहां पे है, बी नंबर ऑप्शन है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है डी ऑफ ई के पावर कॉस एक्स, ई के पावर कॉस एक्स का डीसी करना है। तो चेन रूल अप्लाई कर दीजिए ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या करेंगे, डी ई के पावर कॉस एक्स, और इसको किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डीसी, ये भी तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो डी कॉस एक्स, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बोलिएगा कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, और ई के पावर एक्स का डीसी ई के पावर एक्स ही होता है, तो एक्स की जगह पे क्या होता है, कॉस एक्स ई के जगह पे, तो ई के पावर कॉस एक्स का डीसी ई के पावर कॉस एक्स, और कॉस का माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहां से हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ए वाला नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या है, माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। क्या है, डी स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है स्क्वायर रूट का, बोलिए टेन एक्स है, तो टेन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी टेन एक्स, और टेन एक्स भी एक फंक्शन है तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो टेन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, टेन एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट टेन एक्स। ठीक है,
और टेन एक्स का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट 10 एक्स। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि साइन 4x का डीसी करना है, तो साइन 4x का डीसी कर दीजिए। तो साइन 4x का डीसी सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इनपुट क्या है 4x है, तो 4x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी 4x और 4x का डीसी फिर करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx। तो साइन का डीसी क्या होता है cos, तो cos 4x और इंटू 4 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा और x का डीसी x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो 4 इंटू 1 तो एक क्या हो गया 4 इंटू कॉस ऑफ 4x। देखिए ऑप्शन कौन सा है 4 इंटू कॉस ऑफ 4x, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ 6 डिफरेंशिएशन है और अब इंटीग्रेशन देखिए कितना पूछा हुआ है। तो 7 नंबर में कर रहा है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब तो आप जानते हैं कि क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेकिन इसमें तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या बोलेंगे गलत है, नहीं उसको बनाइए और देखिए कौन सा मैच कर रहा है उससे ना, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अब जानते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। तो देखिए यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, थोड़ा आप बोलिएगा कॉसेक एक्स को 1 बाई साइन एक्स, बोलिए लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और कॉट को कॉस बाई साइन, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से देखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे एक्स है, 2 थीटा के जगह पे एक्स है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से देखिए यहां से क्या हो जाएगा लॉग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां से आप फॉर्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 थीटा के जगह पे एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो यहां से रख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो साइन एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2। तो देखिए ऑप्शन कौन है, तो लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यही है ऑप्शन नंबर ए लॉग मॉड tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है एकदम सिंपल है, कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दिया हुआ है 4 to 9। तो देखिए कितना सिंपल है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा आप हमको बोलिएगा x के पावर 1 बाई 2, बोलिए लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो पावर 1 से बढ़ जाता है और उतना ही से डिवाइड हो जाता है, जानते हैं ना, तो जानते हैं तो क्यों नहीं बन रहा है बोलिए, तो हो गया 4 से 9, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x के पावर 3 बाई 2 और प्लस 1 3 बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 और लिमिट किया है 4 से 9, यहां ध्यान दीजिए। अब इसको इतना से भाग देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 बाई 3, ठीक है, और इसको बाहर कर देते हैं कांस्टेंट है, और अपर लिमिट तो 9, तो 9 के पावर 3 बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट 4, तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3 बाई 2, कोई दिक्कत बोलिएगा। चलिए तो यहां से क्या हो गया 2 बाई 3, और इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और इसका पावर क्या है 3 बाई 2, और माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और पावर 3 बाई 2, बोलिए लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बच गया 2 बाई 3
इंटू 3 के क्यूब और माइनस 2 क्यूब, ठीक है। 3 के क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 के क्यूब कितना होता है जी, बोलिए 27 और माइनस 2 के क्यूब 8, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया 2/3 और 27 में से 8 को घटाया कितना बचेगा 19, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना कीजिए तो 19 दूना 38 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, इसमें है मैच करा एकदम, ए नंबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, लिमिट है 0 to π/2। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को क्या बताए थे आप लोग को याद होगा कि प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ x बराबर क्या था 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स प्रॉपर्टी, x माइनस ए प्रॉपर्टी बताए थे और नाम भी लिखा था, ठीक है ना। देखिएगा तो इसी का थोड़ा यूज हम करने जा रहे हैं, यहां पे इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए क्या कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं तो देखिएगा 0 to π/2, तो क्या हो जाएगा जहां जहां x है a माइनस एक्स हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। चलिए अब यहां देखिएगा, थोड़ा यहां देखिएगा 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा के जगह पे x है और डिवाइडेड बाई कॉस x और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन x dx। इसको सेकेंड मान लेते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, लिमिट तो 0 से π/2 यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहां पे 0 से π/2 है, यहां भी 0 से π/2 है। यहां देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस साइन x, तो लिमिट तो हो गया 0 से π/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया cos x प्लस साइन x, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x और प्लस साइन x, तो कैंसिल हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या होने वाला, तो यहां से हो गया ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 2, ठीक है, दैट इम्प्लाइज 0 से π/2, और यहाँ पे कैंसिल हो गए तो 1 हो जाएगा, कैसे बताए थे अभी, कैंसिल हो जाएगा तो 1 dx, तो यहां से क्या हो गया x 0 से π/2, तो बोलिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया ऑप्शन, तो प्लस π/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, e के पावर x/2 का इंटीग्रेशन करना है जब लिमिट 0 से 2 है, लिमिट 0 से 2 है, तो उसको देखिएगा क्या होने वाला है। यहां से इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x होता है, तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा x के जगह पे क्या है x/2 है, x/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बोलिए तो e के पावर x, तो यहां हो जाएगा e के पावर x/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो देखिएगा e के पावर x/2, और क्या आप जानते हैं जो x में मल्टीप्लाई रहता है उतना से डिवाइड हो जाता है, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से 2, यही ना जानते हैं, तो चलिए रख दीजिए आप यहाँ पे, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, तो e के पावर अपर लिमिट, तो x का वैल्यू 2 रखें तो 2/2, और माइनस लोअर लिमिट तो 0/2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ e के पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा किसी भी नंबर से 0 पे भाग देते हैं तो 0 होता है, तो e के पावर 0, तो यहां से क्या होगा 2 टाइम्स e के पावर 1 का वैल्यू e, और e के पावर 0 यानी नॉन जीरो क्वांटिटी के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो माइनस ऑफ 1, बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 2 × e - 1, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन